भाई क्वेश्चन नंबर 81 है और मैथ जो है RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम। तो 81वां क्वेश्चन है भाई तुम्हारा कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है इन दोनों के बीच। तो अगर मैं लिख दूं 110 और इधर लिख दूं 120 अभाज्य संख्या। पहली बात तो देखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो तुम्हारी 2 है। अभाज्य संख्या शून्य से कटेगी या 1 से कटेगी, किसी भी टेबल में ना आती हो, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 110 के बाद अगर 111 लिखो तो भी डिवाइड होती है भाई, 12 भी डिवाइड होगा। 113 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, या तो अपने आप से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। उसके बाद जितनी भी 120 तक संख्या है वे सारी डिवाइड होंगी, जैसे 114, 115, 116 और 117 और 118 और 119 और 120, इनके बीच की बात थी भाई। ये सारी संख्या जो है डिवाइड होने वाली है, लेकिन जो है ये संख्या ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, अपने आप से डिवाइड होगी। तो यहाँ केवल एक संख्या है, तो आंसर लगाओगे 1, और वो कौन सा ये संख्या है 113। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। कैसे करनी चेक भाई, ये अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो तुमने सबसे पहले देख लिया भाई कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है 437। तो तुमने देखा कि भाई सब जितनी भी है अभाज्य संख्या लेते चले जाओ कि भाई तुम्हारी पहले 2 है, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद जो आएगी तुम्हारी अभाज्य संख्या वो 23 आ गई। लेकिन 23 क्यों नहीं लेने के, अगर मैं 23 का वर्ग करूं तो वो होता है 529, और 529 किससे अधिक है, वो तुम्हारा 437 से अधिक है। तो तुम्हें लेना है 19 का वर्ग। अब देख लिया भाई 19 है, ये संख्या कट रही नहीं कट रही। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखा 19 दूनी 38, तो यहाँ तुम्हारे बचेंगे भाई 5। देखो 38 में 43 में 38 चल जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 19 30 57। तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसे खत्म कर दो कि भाई अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखा भाई मैंने कि भाई इसे काट कर देखो किसी एक इन संख्या से अगर कटती है तो मैंने देखा भाई ये संख्या नहीं कटती है, वैसे ये किसी से नहीं कट रही है संख्या। उसके बाद मैंने देख लिया कि भाई 221 किससे कट रही है, ये भी ऐसी लग रही है देखने में जैसे एक अभाज्य संख्या हो। तो मैंने देख लिया भाई 13 से डिवाइड करके, 13 एकम 13, अगर मैं 13 इसमें से निकाल दूंगा तो यहाँ 9 बचेगा। 9 बचने के बाद 91, 63, 91 कि भाई ये भी संख्या अभाज्य नहीं है। उसके बाद मैंने देख लिया कि भाई अब इसे देखो 161 भी देखने में ऐसे लग रही है जैसे कि अभाज्य संख्या हो, लेकिन इसे भाग करके देखेंगे 7 से। 7 से भाग करके देखा 7 दूनी 14, जब 14 16 में से चले जाओगे तो 1 बचेगा, 7 21, यानी कि ये भी संख्या अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या जो आई है वो आई है तुम्हारी 373। यही तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन का 373। ये इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 83 प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो यहाँ देखना है भाई कि जो अगर मैं प्राकृतिक संख्या लगाऊं तो ये तुम्हारी 1 से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 डैश डैश कर दूं अनंत तक, यानी कि चली जाएंगी। लेकिन मुझे तो ना ऐसा लेना है कि भाई ऑप्शन भी तुम्हारे आंसर में हो। तो अगर मैं 1 ले लूं इसका मान n की पावर 3 माइनस n, और n का मान जो है कह रहा प्राकृतिक संख्या में से 1 रख लिया मैंने, n बराबर रख लिया 1। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 0, तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने 2 उठाऊंगा भाई। तो n की जगह में 2 मान रखा, 2 की पावर 3 माइनस कर दूंगा 2, क्योंकि n यहाँ भी है, एक n ये रहा एक n ये रहा, तो n का मान 2 और यहाँ भी 2, 2 की पावर 3 करूंगा तो ये 8 माइनस 2 बराबर 6। अब तुम्हारे ऑप्शन में एक 6 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84 यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो भाई n एक जो है ना धनात्मक संख्या, धनात्मक माने ये प्लस की है, तो कोई भी एक संख्या मान ले, यानी कि तुम 1 ही मान के चलो बस कि n बराबर अगर तुम रखोगे यहाँ तो 1 का मान रख लिया, और तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। जहाँ भी n है
वहां रखना तुम्हें 1, 2 मत रखियो, बड़ा हो जाएगा सवाल। तो तुमने लिखा 3 की पावर 4 गुणा में 1 माइनस 4 की पावर 3 गुणा में 1। यहाँ देखा भाई इनका मान यही रहेगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो 3 का अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो 3 तिया 9 ती 27 ती 81, तो ये तुम्हारा होगा 81। माइनस 4 के क्यूब करूँ तो 64, और इन दोनों को आपस में से घटाऊं तो यहाँ होगी 11, 11 में 4 गए 7, और यहाँ 7 में से 6 गया, तो एक तो वो तुम्हारी संख्या क्या होगी, विभक्त होगी 17 से विभक्त। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा भाई ये मजला कोष्टक है 127 की पावर 127, 97 की पावर 127 और 127 की पावर 197 और 97 की पावर 97। कह रहा कि उभनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभनिष्ठ का मतलब है कॉमन गुणनखंड क्या होगा। तो तुमने देख लिया 127 यहाँ है, 97 यहाँ है, 127 यहाँ है, 97 यहाँ है, दोनों तरफ जो है समान है, तो यहाँ जोड़ दो भाई इन्हें। 227 प्लस में 97, इन दोनों को जोड़ 7 7, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 9 2 11 और एक 12 का 2 का हासिल लगा 1 और एक कितने कर दो 2, 224 इसका आंसर होगा। 86वां क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा n की पावर 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ देख लो भाई n का मान के लिए यहाँ अगर मैं करूँ तो इनकी घातें तुम्हें दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 9। तो यहाँ एक बार प्राकृत संख्या बोल रहा है उसका मान मैंने रख दिया कि 1 10 की पावर -1, तो 10 की पावर 1 है तो कितना होगा 9, और इनके अंकों का योग बता रहा था वो 4707। तुमने देख लिया कि 9 यूनिट बराबर किसके इसके है, और तुमने n का मान क्या माना था, वो माना था 1 यूनिट, कि n बराबर तुमने एक बार को 1 यूनिट मान लिया था। तो 9 से डिवाइड करो 1 यूनिट निकल आएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, देखो यहाँ 9 यूनिट बराबर तुम्हें दे रखा है कि 4 9 से भाग लगा दो और गुणा में 1, तो n का मान आ जाएगा, क्योंकि n का मान तुमने 1 मानना है। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार गया भाई 45, तो 2 बचा 20, उसके बाद 9 दूनी 18, और तुमने देख लिया भाई 18 तो 2 बचा, 9 तीस 27, तो 9 तीस 27 तो 523 तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा भाई 523। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा भाई संख्याओं 1 2 3 4 कॉमा को डैश डैश दे रखा है 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाएं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो अगर इस प्रकार कोई अंक जो है आपस में गुणा किए जा रहे हैं तो तुम लास्ट का नंबर उठाओगे कितना 100, और 100 को 5 से भाग लगाओगे, इसके बाद इसका भागफल देख लोगे कितना आएगा। यहाँ देख लिया भाई तुमने 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार डिवाइड होगा। उसके बाद फिर यहाँ 20 को उठाओगे और 20 को 5 से डिवाइड करोगे और फिर लिख दोगे 5 चौक 20। अब ये 4 जो है किससे छोटा 5 से, अब इसे भाग नहीं दे सकते जब तक ये इतना छोटा ना हो जाए कि 5 से अब डिवाइड नहीं होने का, तब तक करते जाना है ऐसे ही। अगर यहाँ अभी 8 होता तो मैं 8 यहाँ लिख लेता और 8/5 कर देता, फिर यहाँ 3 रहता, फिर उन्हें सबको जोड़ देता। तो यहाँ तुमने देख लिया भाई जोड़ के कितना है 24। अगर तुम जो है यहाँ आपस में परस्पर गुणा करोगे तो दाएं साइड में जो शून्यों की संख्या आएगी इस क्वेश्चन में 24 आएंगी, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या है। तो एक सूत्र है भाई तुम्हारा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इस सूत्र से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देख लिया भाई भाज्य बराबर भाज्य तुमसे पूछ रहा है, भाज्य बराबर 4, ये भाजक देख लिया कितना है 403 गुणा में भागफल कितना 100 प्लस शेषफल कितना 58। जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो तुम्हें दिखाई दिया कि आ जाएगा भाई 403, उसके बाद डबल जीरो, अब इसमें क्या 58 जुड़ रहा है तो 58 इसमें जोड़ दो तो यहाँ जुड़ जाएगा 58, तो 58 ऐसे तार दो, उसके बाद 3 का नंबर है, उसके बाद 0 का, उसके बाद 4 का, यानी कि 40,358 ये तुम्हारा भाज्य हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है भाई 48 को किस संख्या से गुणा करें। यह 48 को किस संख्या से गुणा करें,
करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ मैंने लिखा भाई 48। 48 में कह रहा है भाई किस संख्या की गुणा करें, तो x की गुणा करें, जो बराबर किसके होगा 173 और गुणा में 240 के बराबर होगा। तो इस x का मान निकालना है, तो मैं x बराबर करोगे तो 173 गुणा में 240 बटे में 48 करना होगा। अब इससे कैलकुलेशन करेंगे भाई, मैंने 12 के टेबल से काट लिया है ये। 12 दूनी 12 तीसरे 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। उसके बाद मैंने काट लिया भाई 4 से इसे काट के देखा, ये 5 बार चला गया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 100 कितनी 173 गुणा 5। तो इन दोनों की गुणा करके देखूं 173 और गुणा में 5, 5 या 15 का 5 का हासिल लगा 1 और 17 पंजे 85, अरे कितना होगा 86। तो आंसर कितना आया तुम्हारा 865। क्वेश्चन नंबर 90 भाई, ये कह रहा 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या कह रहा छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ तुम्हें ये जो 3428 लिखी हुई है इसे भाग लगाना है भाई। 3428 तो किससे 13 से भाग लगाना है। कह रहा न्यूनतम मानी छोटी संख्या क्या घटाऊंगी 13 से पूर्णतः विभाजित हो। और तुमने 13 का टेबल पढ़ के देखा और 13 39 ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ 13 दूनी 26 कर लूंगा। उसके बाद 14 हो जाएंगे, यहाँ देखो 4 4 में 6 नहीं जाते तो 1 ढाई से लेगा, हो जाएंगे 14। 14 में से जब 6 जाओगे तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ देख लिया तुमने कि यहाँ 2 उतार लिया, ये वाला 2, 13 दूनी 26 2 बार चली थी भाई वहां पहले। अब 13 6 78 का नंबर आया तो मैंने 78 लिख दिया भाई। उसके बाद यहाँ 12 और 12 में से 8 चले गए तो कितने बच गए 4। यहाँ 7 बचे, 7 में 7 जाता 0। उसके बाद नंबर किसका आया, यह तुम्हारा 8 का। और तुमने देख लिया भाई 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएंगे, तुमने लिख दिया 13 3 39, 13 3 39। उसके बाद यहाँ देख लिया भाई कितना तुम्हारा फालतू है यहाँ कि ये 18 और 18 में से अगर 9 जाओगे तो 9 बचेंगे। तो अगर इस संख्या में से मैं 9 घटा दूं, ये जो पूरी संख्या है 9 घटा दूं तो एक बार पूरी की पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। तो आंसर क्या है तुम्हारा, ये 9 जो शेष बच रहा है बस वो ही घटाना है।